कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक जंगल को हाइकिंग करते हुए पार करना चाहता था। उसने जब अपनी हाइकिंग शुरू की थी तब दिन की सुबह भी शुरू हुई थी और जंगल का दायरा भी शुरू हुआ था। वो आदमी खुशी और बेफिक्री में टहलते हुए जंगल के नजारों को देखे आगे बढ़ता जा रहा था। जब रात हुई तब वो आदमी जंगल के उस हिस्से में था जहां सालों पहले एक सभ्यता रहा करती थी, पर आज उस सभ्यता की सिर्फ खंडहर हो चुकी कुछ निशानियां ही बाकी बची थी। वो आदमी आज रात उसी जगह को अपने सोने के लिए तैयार करता है। उस 1000 साल पुरानी सभ्यता के खंडहर में वो उन पुराने लोगों की कहानियां सोचते हुए अपना टेंट लगाकर सो जाता है। रात गहरी हो चली होती है जब उस आदमी की नींद अपने आसपास की हलचल से टूटती है। वो आंख खोलकर देखता है कि जिस सभ्यता के लोग आज सिर्फ किताबों के पन्नों में बसे हैं, वो यहाँ इस जंगल के बीचों बीच चलती फिरती अवस्था में उसके आंखों के सामने है। हालांकि वो अपने पूरे शरीर में नहीं थे, बस साए थे जो किसी याद की तरह उस रात उसके सामने चले आए थे। वो आदमी तब वहाँ बैठकर उन लोगों की सालों पुरानी रीतियों को, रहने के तरीके को ध्यान मग्न होकर देखने लगता है। उन लोगों के हाव भाव से लग रहा था कि वो लोग किसी तरह की पूजा की तैयारी में जुटे थे। हवन की आग जल रही थी और एक पंडित उस आग के पास बैठ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उस आदमी को उन लोगों से कोई आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, तो किसी साइलेंट मूवी की तरह वो बस उनके किए गए हरकतों का मतलब निकाल रहा था। रात और चढ़ती गई, पूजा में और लोग आने लगे। मिठाई, पकवान और चढ़ावों के बीच शायद पूरा गांव ही उस पूजा के लिए वहां निकल आया था। कुछ पल बीतने के बाद एक और अजीब बात होने लगी। उस आदमी को उस हवन के पास में रखे गए खाने की खुशबू आने लगी। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि ये क्या उसकी कल्पना है या फिर वाकई वो उन परछाइयों के इतने करीब है, जब उसे उस पंडित के मंत्रों की आवाज भी आने लगती है। फिर अगले ही पल उसे आभास होता है कि वो सिर्फ उन लोगों को सुन ही नहीं पा रहा था, बल्कि वो लोग भी उसे सुन और देख पा रहे थे। इस सोच की हैरानियत और खुशी में वो अपनी जगह से उठ उस हवन कुंड के पास जा बैठता है। तब वो पंडित भी उसे हवन के पास रखे पकवानों को खाने का आग्रह करता है। वो आदमी तब अपनी खुशी को बिना छुपाए कुछ मिठाइयाँ खा लेता है। वो इन सब विस्मित परिस्थितियों के बीच एक अनोखे अनुभव को महसूस करने लगता है। वो खुश होते होते इतना खुश हो जाता है कि जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी पर वहाँ मौजूद बाकी लोग सिर्फ मुस्कुराते भर हैं, पर उस आदमी को खतरा तब भी महसूस नहीं होता। शायद वो मिठाई में मिला नशा था या उसकी अपनी अजीब हरकत। वो उसी तरह हंसता हुआ लोगों के द्वारा एक खूबसूरत इमारत के सामने ले जाया गया, जहां फिर उसे इशारे से अंदर जाने के लिए कहा गया। वो आदमी तब उसी तरह हंसता हुआ आगे बढ़ उन दरवाजों को खोलता है जिस पर कुछ अजीब निशानियां बनी हुई थी। उस दरवाजे को खोलने पर सिर्फ मशालों से रोशन उस अंधेरे से कमरे के एक सिरे में एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी शायद वो लोग पूजा करते होंगे। वो आदमी अब भी अपनी उस हंसी को काबू नहीं कर पा रहा था, पर फिर वो कमरे में रखी उस मूर्ति को पास से जाकर देखने लगता है और तब उस मूर्ति की आंखें अचानक लाल रंग से चमकने लगती हैं। इसके बाद कहना मुनासिब ही होगा कि वो आदमी कभी उस जंगल को पार नहीं कर पाया, पर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उस पुरानी सभ्यता के खंडहरों में एक ऐसा शैतान छुपा हुआ है जिसकी पूजा उस सभ्यता के लोग अपने मरने के हजारों साल बाद आज भी करते हैं।